आनंद यदि जीवन में चाहिए प्रिय स्वजनों, तो काम्ये मतिस्त्यज्यता, अपेक्षा छोड़ो। और फिर श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं पापौघः परिधूयताम्। अभी तक जीवन में जो पाप किए हैं जानते हुए अनजाने में, वो सारे पापों के समूह को धोना शुरू कर दो। पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्। बड़ी सुंदर बातें की है। प्रायश्चित्त इसके लिए है प्रिय स्वजनों, जो उस ब्राह्मण ने चंचुला को बताया कि जीवन में पाप हुआ, अब उस पाप को धोएं कैसे, प्रायश्चित्त करें कैसे। थोड़ा सा तत्वज्ञान समझ लेना प्रायश्चित्त का। मनुष्य अपने पास ऊंची अपेक्षा रखे, ये धर्म का आरंभ बिंदु है, विकास यात्रा का पाथेय है। ये सिद्धांत को समझना। To keep a higher expectation from one's own self, that is the beginning point of righteousness, dharma. हम जो हैं उससे बेहतर हो सकते हैं। लाइफ कैन बी बेटर, ये धर्म का आरंभ बिंदु है। यदि व्यक्ति सोचे कि सब कुछ ठीक ठाक है, अब जो है हम परफेक्ट हैं, तो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। वो व्यक्ति रिचुअलिस्टिक हो सकता है। वो मंदिर में जाएगा, वो पूजा करेगा, वो प्रसाद खाएगा, वो आरती उतारेगा, वो सब करेगा, वो व्रत रखेगा, वो उपवास करेगा, सब करेगा। लेकिन यदि उसको लगता हो कि मैं जो हूं ठीक हूं, अब इससे बेहतर क्या है, मुझे किसी से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं सब, ये व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। लाइफ कैन बी बेटर। हम जो आज हैं उससे बेहतर हो सकते हैं। ये जब तक मेरे और आपके दिमाग में बात नहीं आएगी प्रिय स्वजनों, हम आध्यात्मिक यात्रा को शुरू नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से कहूं, रिचुअल्स करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे, माला जपते रहेंगे, फेरते रहेंगे, यात्रा स्थलों में जाएंगे, भीड़ जमाते रहेंगे, जय जय के नारे लगाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, अध्यात्म पथ पर यात्रा शुरू नहीं होगी। देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, ये लगना चाहिए। और दूसरी बात, यदि अपनी भूल हो गई हो तो मुझसे ये भूल कैसे हो गई, क्यों हो गई, अब तक मेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आई, यह विचार जब आपके भीतर आने लगे, ये पछतावे की शुरुआत है। और जीवन की पवित्रता के लिए यह विचार अत्यंत आवश्यक है प्रिय सोचो। मैं उस व्यक्ति की प्राइवेसी को संभाले रखने के लिए और उसकी निजता का सम्मान करने के लिए नाम नहीं दूंगा, लेकिन कल की कथा में मैंने बहुत कैजुअली असुर शब्द की व्याख्या की कि असुषु रमन्ते इति असुरा, केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के प्रयास में ही लगा रखे, अपने सुख का ही विचार किया करे और उसी प्रवृत्ति करते रहे, वो असुर हैं। बहुत कैजुअली मैंने कहा था ये बात, कही थी ये बात। एक व्यक्ति ने आकर मुझे कहा, गुरुदेव कल की कथा में जो आपने कहा, हमें लगता है हमारा जीवन ऐसा ही है।
इसका रास्ता क्या है फिर? मैंने कहा कि ये भीतर की एक जो संवेदना प्रकट हो गई है ना, यही यात्रा की शुरुआत है। कि एक वार्निंग सिग्नल तुम्हारा लाल जो चमकने लगा, हे वेट अ मिनट, व्हाट एम आई डूइंग। अभी तक तो ऐसा ही लगता था कि यही तो जीवन है, ऐसे ही तो चलता है, क्योंकि आसपास के सब लोग ऐसे ही तो जी रहे हैं। लेकिन जब पता चला अरे हम तो असुर की व्याख्या में फिट होते हैं, हम तो मनुष्य हैं, असुर नहीं हैं। ये पश्चाताप की शुरुआत है। पश्चाताप के समय प्रिय स्वजनों, आंख में यदि आंसू आ जाए तो इन आंसुओं को रोकिएगा मत। ये आंसू गंगा जल के समान है जो आपके जीवन को पवित्र कर देते हैं। पछतावा। असुर की आज एक दूसरी व्याख्या दूं मैं आपको। असुर वो होते हैं जो गलत काम तो करते रहेंगे लेकिन उनको जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होगा। They never regret anything in life. अब सभी पुराणों की कथाओं को देख लीजिए। रावण, दूसरे सब दुष्कृत्य उसने किए छोड़ दो, सीता का हरण करके लाया, बुरा काम है ना, गलत काम किया उसने। कितने लोग रावण को समझाते रहे। पत्नी मंदोदरी बेचारी पल्लू बिछा बिछा करके समझाती रही रावण को, मान जाओ पतिदेव, मान जाओ, ये आपने गलत काम किया है, राम जी को लौटा दो सीता जाकर के। नहीं माना रावण। विभीषण ने समझाया रावण को। पढ़िए श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड और इवन वाल्मीकि रामायण में से विभीषण ने समझाया। रावण ने विभीषण की छाती में लात मारी है। इतनी बातें कर रहा है राम की, तो जाओ उसके पास चले जाओ। तो रावण का पुत्र प्रहस्त समझाता है उसको, पिताजी ये गलत काम कर रहे हैं आप। नहीं माना रावण। युद्ध के समय उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण भी कहता है तू मेरा छोटा भाई है, तुझे मदद करूंगा, चिंता मत कर, लेकिन ये राम के साथ युद्ध करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। राम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सौंप दे जाकर के सीता को और तू स्वयं राम की शरण में चला जा। नहीं माना रावण। कितने मौके मिले रावण को कि वो बदल जाए, वो सुधर जाए, नहीं माना। रावण मर गया लेकिन उसके जीवन में कभी पछतावा उसने नहीं किया। ये रावण तो एक, मैंने कहा सारे जिनको हमने असुर कहा है, समझ लीजिए, कंस, जरासंध, शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, जितने आपको याद आए, ये सबके जीवन। बोलो कभी हिरण्यकशिपु ने पछतावा किया? कंस ने पछतावा किया? जरासंध ने पश्चाताप किया? दुर्योधन ने पश्चाताप किया? तो ये जो कॉमन फैक्टर्स है ना सभी असुरों में, ये है असुर कभी पछतावा नहीं करते। प्रायश्चित्त में 4 बातें होती हैं प्रिय स्वजनों। पहली बात, जो भूल हो गई है उसका स्वीकार, तभी प्रायश्चित्त का आरंभ होगा। एक्सेप्टिंग द मिस्टेक, ये पहली बात। दूसरा, भूल का जो भी परिणाम आए वो भुगतने की तैयारी। हाँ, प्रायश्चित्त का मतलब वो नहीं कि आप वो परिणाम से छटकने का प्रयास करें। भूल हमने की है, उसका जो परिणाम आएगा भुगतने के लिए तैयार है। तीसरा, जिसकी भूल है, जिसके सामने भूल की है, जिसको दुख पहुंचाया है, उसके सामने जाकर के एपोलॉजी मांगने की तैयारी। जिसकी भूल की उसको जाके सॉरी तो बोलो कि हमसे भूल हो, तभी प्रायश्चित्त होगा।
और चौथी बात, ये भूल फिर से कभी नहीं करेंगे ऐसा संकल्प। ये 4 मिल के प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित के बारे में इतनी बात बताई, अब एक बात आवश्यक है। मैंने कल भी कहा था, मेरी कथा में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, मैं नेगेटिविटी के शिकार बनाना नहीं चाहता। तो एक बात ध्यान रखना प्रिय स्वजनों, पछतावा प्रायश्चित पवित्र है, लेकिन उसकी छांव में सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ पीटी जैसी नेगेटिविटी आ जाए, आत्मधिक्कार, आत्मदया, ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। गिल्ट कॉम्प्लेक्स, उससे बचना। नहीं तो कई लोग क्या है, पता चले ना भूल हो गई, अरे हम तो कितने पापी हैं, अरे हमें तो कोई दरवाजा नहीं मिलता, हम तो सुधरेंगे नहीं, हमारे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो फिर वो मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, और इतना दृढ़ हो जाता है। तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स है। पछतावा का अर्थ, प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं है कि आप ये पाप ग्रंथि के शिकार बन जाए, आप आत्मधिक्कार करने लगे, आई एम नो गुड, ये नहीं होना चाहिए। प्रायश्चित पॉजिटिविटी की ओर यात्रा है बस। शिव पुराण के महात्म्य में कहा है, प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन् निर्भयः पुमान् सयाति सुगतिं प्रायः पश्चात्तापि न संशयः। जो व्यक्ति विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, अपने कुकर्म के लिए जिसको पश्चात्ताप होता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है।